what extent, in your view, the parliament is able to ensure accountability of the executive in India? पार्लियामेंट अपने एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को कैसे इंश्योर कर पाती है, तो ये हमको लिखना है। तो इस यहाँ पर लिखेंगे, शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से। इन इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट इज constitutionally empowered to ensure accountability of executive through various mechanisms और ये बोला गया है आर्टिकल 75(3) में। अब पहली हेडिंग एड्रेस करते हैं कि पार्लियामेंट्री मैकेनिज्म क्या है अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। तो पार्लियामेंट्री मैकेनिज्म to ensure accountability यहाँ पर कैटेगरी लिख लेंगे पहले। यहाँ पर मैकेनिज्म और यहाँ पर पर्पज। तो क्वेश्चनिंग कैटेगरी में कैटेगरी है क्वेश्चनिंग, इसके मैकेनिज्म हैं क्वेश्चन आर, जीरो आर, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। इन सबका पर्पस क्या है? इन सबका पर्पस है कि डेली स्क्रूटनी ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शंस। फिर दूसरी कैटेगरी लिखते हैं डिबेटिंग एंड मोशंस। इसमें कौन कौन से मैकेनिज्म अपनाए जाते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन और एडजर्नमेंट मोशन। इनका पर्पज क्या है? तो इनका पर्पज है फोर्स गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन और रिजाइन। या तो जो चीज़ पूछी जा रही है उस चीज़ को बताओ, या अपना कॉन्फिडेंस साबित करो, या फिर रिजाइन कर दो। फिर फाइनेंशियल कंट्रोल कैटेगरी। इसमें कौन कौन से मैकेनिज्म है? बजट, कट मोशन। यहाँ पर बजट में जो प्रेसिडेंट स्पीच देते हैं, और वोट ऑन अकाउंट, इसका पर्पज है कंट्रोल ओवर पब्लिक मनी। फिर लास्ट में कमिटी पब्लिक
अकाउंट कमिटी, इसको पैक बोलते हैं, और फिर एस्टीमेट कमिटी, डिपार्टमेंटल DRSC, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। इनका पर्पज़ क्या होता है? पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर स्क्रूटनी। अब मेजर लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ पार्लियामेंट इफेक्टिवनेस। लिमिटिंग फैक्टर को लिख देंगे, जैसे वहाँ पर अकाउंटेबल फैक्टर लिखा था, अब यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर लिखेंगे। तो पहला लिमिटिंग फैक्टर है स्ट्रॉन्ग पार्टी डिसिप्लिन। इसमें लिखेंगे विप सिस्टम एंड एंटी डिफेक्शन लॉ फोर्स MPs टू फॉलो पार्टी लाइन। मेजॉरिटी गवर्नमेंट, इसमें लिखेंगे इन सिंगल पार्टी मेजॉरिटी गवर्नमेंट अपोजिशन इज वीक। डिसरप्शन, थर्ड है डिसरप्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। डिसरप्शन और लो प्रोडक्टिविटी किस वजह से होती है? ड्यू टू walkouts, due to sloganeering, protest, non-binding कमिटी सिस्टम। इसमें लिखेंगे recommendations are generally non-binding। फिर passing ordinances by bypassing पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। अब लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे छोटा सा। इट इज़ क्रूशियल टू एड्रेस these challenges and promote conducive environment for constructive debate, scrutiny and oversight। ये हो गया आंसर।